अरे साथियों, जैसा कि आप लोगों का बिहार बोर्ड से क्लास 12th का सेंटअप एग्जाम 2024 में होने जा रहा है, तो यह वीडियो आपके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण होने वाला है। क्योंकि प्यारे बच्चों, अभी के इस वीडियो में हम लोग जो है ना फिजिक्स का पेपर लेकर के आ चुके हैं। याद रखिएगा 11 नवंबर के दिन आपका फिजिक्स का एग्जाम होगा। तो अभी के इस वीडियो में हम आपको सब्जेक्टिव क्वेश्चन का आंसर बताने वाले हैं, ठीक है। पीछे के वीडियो में अभी कुछ देर पहले हम लोग ऑब्जेक्टिव का आंसर आपको बता दिए थे, जाके चैनल पर देख लेना अगर नहीं देखे हो। अगर नहीं देख पाया तो वो भी कोई दिक्कत नहीं, आगे हम इसका PDF के रूप में आंसर कहाँ से डाउनलोड आप लोग कर पाएंगे वो मैं आपको सिखा दूंगा, आप वहाँ से भी डाउनलोड कर पाइएगा, ठीक है। तो आइए, सब चीज़ तो मैंने बता ही दिया था। विषय कोड वगैरह 170 आपका रहेगा, सेट कोड ए रहेगा, है ना। सभी का सेम रहने वाला है। और बात कर लेते हैं हम लोग क्वेश्चन वगैरह की, तो हम आपको आगे समझाएंगे। बट उससे पहले यहाँ पर बता दें, 20 क्वेश्चन 2 मार्क्स वाला मिलेगा, जिसमें से 10 क्वेश्चन बनाना है, 2 मार्क्स वाला रहेगा, टोटल 20 नंबर आपको मिलेगा। 6 क्वेश्चन आपको 5 मार्क्स वाला दिया जाएगा, जिसमें से 3 क्वेश्चन बनाना है, 5 नंबर वाला है तो 15 नंबर मिलेगा। 15-20 आपका हो जाएगा 35 नंबर सब्जेक्टिव का, और ऑब्जेक्टिव का भी 35 नंबर, ठीक है। टाइम इसमें 3 घंटा 15 मिनट का दिया जाएगा। तो ऑब्जेक्टिव वगैरह देख सकते हो, ये क्वेश्चन है, इसका मैंने पहला का ऑप्शन नंबर ही बताया था। चलिए सब्जेक्टिव की ओर बढ़ते हैं हम। तो यहाँ से स्टार्ट होता है प्यारे बच्चों। उससे पहले मैं बता दूं, चैनल को सब्सक्राइब करके आप लोग नोटिफिकेशन कॉल पे प्रेस कर लीजिए। इसके बाद केमिस्ट्री का, बायो का, मैथ का, इंग्लिश, हिंदी, ऑल सब्जेक्ट का आएगा, आर्ट्स वाले बच्चों के लिए भी। तो सभी लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, ताकि वीडियो जैसे ही अपलोड होगा आपके मोबाइल में नोटिफिकेशन जाएगा, आप लोग आराम से देख पाएंगे। और वीडियो को लाइक वगैरह भी आप लोग कर लेना, और शेयर ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों में कर लेना, ठीक है। और अगर आपके एग्जाम में क्वेश्चन नहीं है तो चैनल को लोग अनसब्सक्राइब कर देना। बट एग्जाम देके आओगे तो आप इसी वीडियो में आकर के कमेंट बॉक्स में बताना कि आपका एग्जाम कैसा गया, ठीक है। सारे 75% आपको इस एग्जाम में लाना है तो लाना है। मतलब 100% आप ला सकते हो, 100 में 100 ला सकते हो, क्योंकि ऑब्जेक्टिव का मैंने बता दिया सब्जेक्टिव है। तो सारा जाके सेम लिख देना, 100 नंबर में 100 नंबर आपका आएगा, ठीक है। चलो, तो लघुत्तरा क्वेश्चन में 20 क्वेश्चन में से आपको 10 क्वेश्चन बनाना है। मैंने बता ही दिया, क्वेश्चन में फटाफट से पढ़ देता हूँ। पहला क्वेश्चन है कि पैरावैद्युत शक्ति तथा अपेक्षिक पैरावैद्युतांक को परिभाषित करें। 2 नंबर क्वेश्चन की अगर बात करेंगे तो बोला आपसे गया कि एक अवशिष्ट आवष्टि चालक की ऊर्जा का व्यंजक निकाले। आगे बढ़ते हैं। अगले क्वेश्चन यहाँ पर 3 नंबर बोला गया आपसे, किसी चालक की धारिता से आप क्या समझते हैं, चालक की कारकों को लिखें। नेक्स्ट क्वेश्चन 4 नंबर है, एम्पियर का परिपथ्य नियम क्या है। अगली क्वेश्चन देखेंगे आप लोग तो 5 नंबर है, लेंस की क्षमता की परिभाषा दे, इसका ऐसा मात्रक लिखे। अगली क्वेश्चन आप लोग यहाँ पर देखेंगे तो 6 नंबर है, प्रश्न की भंवर धाराएं क्या हैं, इसके 2 अनुप्रयोगों को लिखे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन 7 है, वातहीन धारा क्या है। अगली क्वेश्चन आप लोग देखेंगे 8 नंबर, तो बोला गया 5.0 गुना 10 पर पावर -8 कूलाम्ब बिंदु आवेश से कितनी दूरी पर विद्युत 450 न्यूटन बटे कूलाम्ब होगी। तो ये 8 नंबर क्वेश्चन है। 9 नंबर की अगर बात करेंगे तो बोला गया संवहन वेग क्या है, इसका व्यंजक निकाले। 10 नंबर है, ब्लूस्टर का प्रकाश ध्रुवन का नियम लिखे। 11 नंबर है, व्योम तरंगों तथा आकाशीय तरंगों की व्याख्या कीजिए, ठीक है। अगली क्वेश्चन 12 नंबर देखिए आप लोग, P प्रकार तथा N प्रकार अर्धचालक में 2 अंतर बताएं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 13 नंबर को। तो 13 नंबर है आपका, क्यों ट्रांजिस्टर का आधार अल्पमादित होता है। 14 है, गोलीय विपथन क्या है। 15 नंबर है, प्रकाश के व्यक्तीकरण तथा प्रकाश के ध्रुवन में अंतर क्या है। तो इस प्रकार से बताना होगा। आगे देखिए आप लोग 16 नंबर क्वेश्चन है, एक इलेक्ट्रॉन की गतिज ऊर्जा 400 eV है, तो इसका जो ना इसका ब्रोगली तरंग H बराबर 6.63 गुना 10 पर पावर 34 JS आपको निकालना होगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन 17 है, लेजर किरण की 2 प्रमुख विशेषताएं लिखें। नेक्स्ट क्वेश्चन आप 18 नंबर को देखेंगे तो मादन क्या है, ठीक है ना। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 19 नंबर प्रश्न देख लीजिए, बोला गया निम्न चित्र में प्रदर्शित परिपथ में अस्थायी अवस्था में सेल से प्रवाहित कीजिए बैटरी का आंतरिक प्रतिरोध नगण्य है और संधारित्र धारिता 0 है, तो निकालना होगा। देखो इंग्लिश मीडियम बच्चे के लिए हम जो है आंसर नहीं निकाल पाए हैं। अगर आप लोगों का कमेंट आएगा तो मैं बिल्कुल गूगल में डाल दूंगा इसके इंग्लिश में भी आंसर, तो कमेंट करना, आगे हम बताएंगे अभी को आंसर कहाँ से मिलेगा इसका, ठीक है। चलिए
20 नंबर है √2 अपवर्तनांक वाले माध्यम के लिए क्रांतिक कोण का मान निकालें। ठीक है, तो ये 2 नंबर वाला क्वेश्चन था। अब लॉन्ग क्वेश्चन है, इसमें आपको मैंने बताया ही 6 क्वेश्चन में से 3 क्वेश्चन का जवाब देना, 5 मार्क्स मिला तो 15 नंबर कंप्लीट आपको यहाँ पर मिल जाएगा। चलो तो क्वेश्चन देख लो। देखो क्या क्वेश्चन पहला बोला, पहला क्वेश्चन का हम उत्तर भी दिए हैं। विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की परिभाषा दे। एक विद्युत या द्विध्रुव के कारण विद्युत किसी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का व्यंजक प्राप्त करें। ठीक है, आइए आगे बढ़ते हैं। 22 नंबर क्वेश्चन देख लीजिए आप लोग। 22 नंबर क्या बोला, एक प्रकाश के व्यक्तीकरण से आप क्या समझते हैं, यंग के द्विछिद्र प्रयोग में चौड़ाई का व्यंजक प्राप्त करें। 23 नंबर है बोर का परमाणु मॉडल की अविगृहित क्या है, बोल के सिद्धांत पर हाइड्रा व्याख्या करें। आइए आगे बात कर लेते हैं हम लोग 24 नंबर क्वेश्चन की। तो देखो 24 नंबर जो आपसे पूछा गया प्रश्न है, आइंस्टाइन का प्रकाश विद्युत समीकरण लिखे तथा इस समीकरण की सतह विद्युत प्रवाह की व्याख्या करें। नेक्स्ट क्वेश्चन 25 नंबर बोला गया, एक द्विउत्तल लेंस की फोकस दूरी यदि 20 सेंटीमीटर है, जब एक वस्तु को इसके विपरीत उत्तल में 50 सेंटीमीटर तक चलाया जाता है तो इसके प्रतिबिंब का आवर्धन m25 है, 25 से n जाता है। तो बताइएगा जो है ना m क्या जाता है, m50 जाता है, तो इसका अनुपात m25/m50 का मान ज्ञात करना है। तो इस प्रकार से 25 नंबर क्वेश्चन आपका था। अगर बात करेंगे 26 नंबर क्वेश्चन की, तो बोला गया ऊर्जा जो ना पट्टियाँ क्या हैं, इसका निर्माण, इनका निर्माण कैसे होता है, चालक अर्धचालक पदार्थ के अंतर को ऊर्जा पट्टियों की संरचना के आधार पर स्पष्ट करना है। तो ये आपका शॉर्ट को मतलब लॉन्ग क्वेश्चन था। अब आंसर की बात कर ले तो देखो आंसर भी हम पूरा लेकर के अच्छे से आ चुके हैं, अच्छे से सारा आंसर बताएंगे आपको। ठीक है, पूरा आंसर टाइप कर दिए, बट चलो पहले इसका PDF बता देते कहाँ से मिलेगा, क्योंकि आप अच्छे से लिख पाओगे। तो इसका PDF आपको गूगल में मिल जाएगा, कैसे डाउनलोड करना है आपको सिखा देते हैं, आप जाकर के बाद में डाउनलोड करके लिख लेना। तो प्यारे बच्चों इसके लिए अपने फोन में सबसे पहले गूगल को आप लोग ओपन करके सर्च बार के आइकन पे क्लिक कर लीजिए। और अभी आप इस चैनल पे जो वीडियो देख रहे हो, चैनल का नाम है मिथुन स्टडी सेंटर। तो आप लोग चैनल का नाम मिथुन स्टडी सेंटर गूगल में आकर के सर्च कर लोगे, फिर ऊपर करोगे फर्स्ट में मिथुन स्टडी सेंटर का ऑफिशियल वेबसाइट मिलेगा, इस पर आप लोग क्लिक कर दोगे। जैसे इस प्रकार से इंटरफेस बनेगा, आराम से स्क्रॉल डाउन करके नीचे चले आओगे। नीचे आओगे तो यहाँ पर देखना आपके सामने जो है ना क्लास 12 का सेशन देखने को मिल जाएगा। ठीक है, देखो प्यारे बच्चों ये रहा ना क्लास 12 यहाँ पर लिखा हुआ, और फर्स्ट में क्लास 12 सेंटर एग्जाम ऑल सब्जेक्ट क्वेश्चन पेपर डाउनलोड लिखा है, ये फर्स्ट वाला पर क्लिक कर दो। इसके बाद यहाँ पर आराम से स्क्रॉल डाउन करके नीचे चले आओगे आप लोग। पहले व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक मिलेगा, ज्वाइन कर लेना। इसी चैनल पे शाम में 7:30 पे डेली लाइव क्लास आपका बोर्ड एग्जाम 2025 के लिए और फाइनल एग्जाम में भी हम आपको हेल्प करेंगे, तो जरूर ज्वाइन कर लेना और चैनल को भी जरूर सब्सक्राइब करना। चलो ये इसमें देखो ऑल सब्जेक्ट का पेपर है, फिलहाल फिजिक्स का करना है, सामने डाउनलोड लिखा है, डाउनलोड पे क्लिक करोगे। यहाँ पर पेज को एक आने के बाद रिफ्रेश करना, तभी आंसर की भी अगर आपको दिख पाएगा। तो रिफ्रेश करके नीचे बढ़ोगे। ऑब्जेक्टिव की अगर बात करेंगे तो फिलहाल यहाँ पर दिया गया, इसमें हम थोड़ा सा अपडेट कर देंगे। ठीक है, 70 का मिल जाएगा आपको। और सब्जेक्टिव की बात करेंगे तो यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा, मतलब टोटल क्वेश्चन हम यहाँ पर डाल देंगे जो भी वीडियो में बताएंगे। तो आइए डाउनलोड करिए, और केमिस्ट्री का, बायो का, मैथ का सारा यहाँ पर है, आप आकर के अच्छे से डाउनलोड यहाँ से जरूर कर लीजिए। तो आइए हम लोग शॉर्ट क्वेश्चन में देखते हैं। शॉर्ट क्वेश्चन में सबसे पहला नंबर क्वेश्चन का आंसर देखिए, पैराविद्युत शक्ति और आपेक्षिक पराविद्युतांक को इस प्रकार परिभाषित किया जा सकता है। तो आप लिखेंगे पहला, यहाँ पर नंबर दे करके लिखना, तो काफ़ी अच्छे से नंबर बोर्ड एग्जाम में आपको मिलेगा, नंबर दे देना, नंबर 1 नंबर 2। ठीक है, तो लिखना नंबर 1 में किसी पदार्थ की विद्युत तनाव को बिना टूटे सहने की क्षमता को पैराविद्युत शक्ति कहते हैं। दूसरा में लिखिएगा आप लोग कि किसी पदार्थ की विश्व जो ना विद्युतशीलता को निर्वात की विद्युतशीलता से भाग करने पर जो संख्या प्राप्त होती है उसे आपेक्षिक पराविद्युतांक कहते हैं। इसे पराविद्युत स्थिरांक भी कहा जाता है। तो इस प्रकार से पहला का आंसर हो गया। 2 नंबर क्वेश्चन का आंसर देखिए यहाँ से होगा, किसी जो ना अनाविष्ट चालक को जो ना आविष्ट करने में संपादित कार्य को चालक की ऊर्जा यानी कि स्थितिज ऊर्जा कहा जाता है। माना कि किसी चालक को स्मॉल q आवेश देने से उसका विभव 0 से बढ़ करके भी जाता है, भी लिखा है ना। तो अतः आवेश द्वारा संपादित कार्य समीकरण 1 चूंकि 2 एवं 3 स्थितिज ऊर्जा के व्यंजक हैं। तो इस प्रकार से होगा। और आगे देखिए
है ना। तो इस प्रकार से हो जाएगा, बस इतना ही, 2 नंबर में इतना आंसर होगा। अगर 3 नंबर की बात करेंगे तो देखो यहाँ पर क्या होगा आंसर, किसी चालक की धारिता उसे दी गए आवेश तथा इस आवेश के कारण उसके विभव में होने वाली वृद्धि के अनुपात को कहते हैं। अर्थात मात्रक विभव में वृद्धि के लिए दिए गए आवेश की मात्रा को उस चालक की धारिता कहते हैं। तो इस प्रकार से 3 नंबर का प्रॉपर आंसर होगा। 4 नंबर की अगर बात करेंगे तो देखो आंसर होगा, एम्पियर का नियम कहता है कि किसी भी बंद सतह से गुजरने वाला फ्लक्स यानी कि स्मॉल बी बंद सतह से घिरे क्षेत्र से गुजरने वाली धारा म्यू 0 गुना होता है। चुंबकीय क्षेत्र के लिए गॉस का नियम विद्युत क्षेत्र के लिए गॉस के नियम के समान ही उद्देश्य पूरा करता है। तो इस प्रकार से 4 नंबर का आंसर होगा। 5 नंबर के आंसर की अगर हम लोग बात करेंगे तो आप देखेंगे लेंस की क्षमता का ऐसा मात्रक डायोप्टर होता है, इसे डी अक्षर से दर्शाया जाता है। यदि फोकस दूरी कैपिटल एफ को स्मॉल एफ को मीटर में व्यक्त किया जाता है तब क्षमता को डायोप्टर में व्यक्त किया जाता है। एक डायोप्टर एक लेंस की क्षमता है जिसकी फोकल लंबाई 1 मीटर यानी कि 1 डी बराबर 1 एम पर पावर -1 है। तो इस प्रकार से 5 नंबर का आंसर हो जाएगा। देखो शॉर्ट में 10 क्वेश्चन बनाना है, तभी आपको 2 मार्क्स मिला है तो 20 नंबर मिलेगा। तो मैं सारे 10 क्वेश्चन का आंसर बताऊंगा, ठीक है, एक्स्ट्रा में एक भी नहीं बताऊंगा। तो देखो 6 नंबर का आंसर होगा कि चित्र में एक धातु की प्लेट PQR एक स्थिर चुंबकीय क्षेत्र के सामान्यता रखा जाता है। यह प्लेट कागज से समतल होती है। जब इस प्लेट को चुंबकीय क्षेत्र से बाहर खींचा जाता है तो प्लेट के क्षेत्र के रूप में चुंबकीय प्रभाव में कमी के कारण भंवर धाराएं विकसित होती है। चुंबकीय क्षेत्र में परिवर्तन होता है। तो ये 6 नंबर का कंप्लीट आंसर हो जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर बात करेंगे तो यहाँ पर हम लोग 7 नंबर का आंसर दे। अच्छे से देखिए आप लोग, यदि किसी प्रत्यावर्ती धारा परिपथ में केवल शुद्ध परिपक्वत्व या शुद्ध धारिता है तथा परिपथ का प्रतिरोध 0 है तो परिपथ में धारा तो प्रवाहित होती है, किंतु परिपथ में ऊर्जा का क्षय बिल्कुल नहीं होता है। परिपथ की इस धारा को वाटहीन धारा भी कहा जाता है। आइए 8 नंबर क्वेश्चन का आंसर हम लोग देखते हैं। देखो आंसर होगा 5.0 गुने 10⁻⁸ कूलाम्ब के बिंदु आवेश से 1 मीटर की दूरी पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता 450 न्यूटन/कूलाम्ब होगी। तो ये आपका 8 नंबर का आंसर होगा। 9 नंबर की आंसर की अगर हम लोग बात करेंगे तो आप यहाँ पर देखेंगे संवहन वेग भंवर की नाम मात्र गति को दर्शाता है। वायवीय संवहन में न्यूनतम संवहन वेग वह गति है जिस पर गैस सिस्टम में पहली बार प्रवेश करती है। वहीं टर्मिनल वेग वह गति है जिस पर गैस अंत में निकलती है। टर्मिनल वेग को समापन वेग या संवहन लाइन निकास वेग भी कहा जाता है। आइए अगली क्वेश्चन का आंसर हम लोग देखेंगे। ये 10 नंबर वाला 10 नंबर का होगा, ठीक है। तो 10 नंबर क्वेश्चन का आंसर देखिए, बोलूस्टर का नियम यह भी बताता है कि एक पदार्थ से दूसरे पदार्थ में गुजरने वाले प्रकाश की तरंग दैर्घ्य के लिए ध्रुवीकरण कोण स्मॉल p की जो है ना स्पर्श ज्या के अनुपात के बराबर होती है। 2 संपर्क माध्यमों के अपवर्तक सूचांक N1 और N2 यानी कि 10P बराबर N1/NP, इस प्रकार से हो जाएगा। आप लोग लिख दीजिएगा 10P बराबर में आपका हो जाएगा जो है ना N2/N1। आप इस प्रकार से अंडरलाइन करके दे देना अच्छे से, तभी नंबर मिलेगा। तो 20 नंबर के लिए कंप्लीट हो गया आपका। सभी लोग ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को लाइक करिए और शेयर कर लीजिए सभी दोस्तों में। इंग्लिश मीडियम वाले बच्चों के लिए भी बिल्कुल मैं आंसर डाल दूंगा और अगर कहोगे तो वीडियो भी डाल दूंगा। कमेंट करना बस आप लोग, ठीक है, कमेंट करोगे तो बिल्कुल आपको यहाँ पर मिलेगा। था ये लॉन्ग क्वेश्चन का आंसर हम लोग यहाँ पर देख लेते हैं। तो देखो लॉन्ग क्वेश्चन में हम लोग 21 नंबर का आंसर देखेंगे। तो देखो क्या हो जाएगा आंसर 21 नंबर का,
किसी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की परिभाषा है। विद्युत क्षेत्र के उस बिंदु पर रखा एकांक धनावेश जितने बल का अनुभव करता है, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की गणना के लिए इसका सूत्र हो जाएगा क्या, तो इसका सूत्र होगा E बराबर के पर पावर Q और R बटे R का स्क्वायर। इसमें यहाँ पर देखिएगा E जो है विद्युत क्षेत्र की तीव्रता होगा, K कूलाम स्थिरांक हो जाएगा, और आगे देखेंगे आप लोग तो Q जो है वह आवेश है जो विद्युत क्षेत्र उत्पन्न कर रहा है, और R आवेश से दूरी है। तो देखो ये 5 नंबर वाला था, अच्छे से लिख लेना, ठीक है। चलो आगे 22 नंबर क्वेश्चन के आंसर की हम लोग बात कर लेते हैं। तो देखो 22 नंबर का आंसर होगा, प्रकाश के व्यक्तीकरण से आप यह समझते हैं कि जब समान आवृत्ति के दो प्रकाश तरंगे किसी माध्यम से में एक ही दिशा में चलती है तो उनके जो ना अर्ध्यारोपण से प्रकाश की तीव्रता में बदलाव होती है। इस घटना को प्रकाश का व्यक्तीकरण कहते हैं। अब पॉइंट वाइज आप यहाँ पर लिख देना कुछ प्रयोग वगैरह। तो देखो यहाँ पर नंबर 1 दे देना आप लोग, नंबर 2 हो जाएगा, नंबर 3, नंबर 4 ऐसे दे दोगे ना तो जो चेक वगैरह करेगा कॉपी को अच्छे से समझ पाएगा, ठीक है। तो देखो इस प्रयोग में प्रकाश सुसंगत स्रोतों से दो पट्टिकाओं के बीच से गुजारा जाता है। दूसरा लिखिएगा, तरंगे हर जो ना स्लिट से विवर्तित होती है और फिर स्लिट और स्क्रीन के बीच के क्षेत्र में हस्तक्षेप करती है। तीसरा लिखिएगा, स्क्रीन पर वारी वारी से अंधेरे और उज्जवल क्षेत्र का पैटर्न बनता है। चौथा लिखिएगा, इन क्षेत्रों को फ्रिंज कहते हैं। आगे लिखिएगा यहाँ पर आप लोग 5वां नंबर दे करके कि फ्रिंज की चौड़ाई 2 लगातार चमकीले या काले धब्बों के बीच की दूरी होती है। तो इस प्रकार से 22 नंबर हो गया। अब 23 नंबर का आंसर देखेंगे आप लोग। तो देखो यहाँ पर आंसर जो होगा आपका 23 का ये होगा, बोहर ने इन स्थिर कक्षाओं को अपने दूसरे सिद्धांत में परिभाषित किया है। इस सिद्धांत के अनुसार एक इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों ओर कक्षाओं में घूमता है। परिक्रमण का कोणीय संवेग h/2p का पूर्णांक गुणज होता है, जहां h ए प्लैंक स्थिरांक h बराबर में हो जाएगा 6.6 × 10⁻34 JS। तो इस प्रकार से आपका हो जाएगा जूल/सेकेंड। तो इस प्रकार से हमने प्यारे बच्चों टोटल आपको सब्जेक्टिव का आंसर बता दिया। अब बात करते हैं केमिस्ट्री का बच्चा, उसका वीडियो आएगा। आप ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर जरूर करिए और लाइक वगैरह नहीं किया तो लाइक कर लीजिए, और कमेंट बॉक्स में हमें बताइए कि आपको किस सब्जेक्ट का पेपर चाहिए, बिल्कुल हम डालेंगे और फाइनल एग्जाम के लिए भी। तो चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय प्यारे बच्चों।